प्रिय सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। और बात करेंगे ज्योतिष और अध्यात्म के कुछ गूढ़ रहस्यों पर। इसी श्रृंखला में आपके साथ आज मैं बात करूंगा पुरुषों के कुछ ऐसे लक्षण जो स्त्रियों को विवाह से पूर्व अपने पार्टनर पर जरूर देख लेना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा, जब लड़का देखने की बात हो या लड़की देखने की बात हो, तो हम वहां देखने क्या जाता है, हम यही देखना, वहां पर यही देखते हैं अक्सर कि हम स्थूल शरीर, शकल कैसी है, अकल के बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं देख पाते हैं। वैसे स्त्री को कैसे पुरुष की चयन करना चाहिए, कैसे किन गुणों लक्षणों को देखना चाहिए, इसके लिए श्रीमद् भागवत के अंदर जिस समय मां रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण का चयन जिस समय उन्होंने किया था और रुक्मणी ने जिस समय पत्र अपना लिख करके भेजा था, उस पत्र में बहुत सुंदर वर्णन है कि किस तरह स्त्रियों के अपने पार्टनर का चयन करना चाहिए। खैर वो विषय यहाँ पर विषयांतर हो जाएंगे, विषयांतर तो नहीं लेकिन हाँ विस्तार यहाँ पर हो जाएगा। और विस्तार आजकल जो किसी को पसंद नहीं है, तो इसलिए हम भी थोड़ा शॉर्ट में चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे लक्षण आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत काम के हो सकते हैं आपके पार्टनर का चयन करने में। लेकिन हाँ, मैं प्रोग्राम को शुरू करूंगा इससे पहले आपको ये बात जरूर आपको यहाँ पर मैं कहूँगा, यदि आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आपको समय समय पर हमारे तमाम प्रोग्राम की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। और हाँ, हम जो कार्यक्रम में आपको यहाँ पर जो बातें आपको बता रहे हैं नोट, आप इसको जरूर कर लें। ये शास्त्र अध्ययन के साथ साथ में जो विद्वत जनों का हमें लगातार साथ मिलता रहा, या 20-21 वर्षों से लगातार अध्यात्म और ज्योतिष के पद पर जो हमने अनुसंधान किया, आप जैसे तमाम बहुत सारे लोगों के जन्म कुंडलियों का विश्लेषण किया या जन्म कुंडलियों के मिलान किया, या तमाम इस यात्रा में जितने लोग हमें मिले, हम उन सब पर शोध और अनुसंधान के बाद आपको ये बातें सिर्फ और सिर्फ आपके ज्ञान के लिए बता रहे हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का प्रचार प्रसार है, ज्योतिष का प्रसार प्रसार है। और हाँ, यदि आप अध्यात्म में रुचि नहीं रखते हैं, आप ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते हैं और हम पर भी आपका विश्वास नहीं है, तो आपका ये कार्यक्रम देखना बेकार है, आप यहीं क्विट कर सकते हैं। और यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आप कार्यक्रम को देखें और समझें, समझ रहे हैं। और अगर कोई समस्या है तो समाधान भी है। सामुद्रिक ग्रंथ के साथ साथ में कुंडली मिलान के साथ साथ सिर्फ गुण ही ना देखें, गुण तो आप भी कंप्यूटर में डाल के देख सकते हैं, वो तो सबके पास सुविधा उपलब्ध है, लेकिन वो खास बातें, ग्रहस्थितियों को देखना और कुछ शुभ लक्षणों का चयन करना, जिसको मैं आपको भी बता रहा हूं, आप स्वयं इन लक्षणों पर विचार कर सकते हैं। और यही खास बात मैं आपको इस छोटे से प्रोग्राम में आज बता रहा हूं कि यदि स्त्रियां अपने, अब तो थोड़ा समय चेंज हो रहा है, मॉडर्न जमाना है, इस समय आप खुद भी चयन करते हैं अपने पार्टनर का, तो आपको इन बातों का खास ध्यान रखना है, जो बातें मैं आज को आपको इस प्रोग्राम में बताने वाला हूं। किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आंतरिक रूप से आप उसको कैसे पहचान सकते हैं आपके लिए शुभ है या नहीं, आपका जीवन वहां पर सुखद रहेगा या नहीं। कुंडली मिलान की अगर बात करें तो कुंडली में चलो आपने मिला दिया, गुणगण मिल चुके हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ शुभ लक्षण, कुछ अशुभ लक्षण, जो आप जो है डायरेक्टली जब मिलते हैं तो उस समय आप यहां पर गौर कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको यह निवेदन जरूर करूंगा कि भाई लोग इसमें नाराज ना हो, क्योंकि होता क्या कि अगर स्त्रियों के विपक्ष में बात करें तो भाई लोग खुश होते हैं, लेकिन बहनें नाराज हो जाती हैं। और अगर पुरुष वर्ग के लिए कुछ कहा जाए, उनकी बातों पर यहां पर कहा जाए, तो यहां पर वो नाराज हो सकते हैं। इसमें आपका जरा भी दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शुभाशुभ आपके कर्मों के अनुसार आपको ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त लक्षण है। अगर मान लो किसी के साथ में किसी को ऐसी ही पत्नी मिलनी हो कि उसने जो है, अगर किसी के भाग्य में पत्नी से पिटना लिखा हो, तो निश्चित रूप से उसको पत्नी ऐसे ही मिलेगी। ये शुभाशुभ आपके कर्मों पर, उसके अनुसार आपको ऐसा मिल रहा है। इसमें स्त्री का भी दोष नहीं है, आपका तो कह रहा है ही नहीं।
तो ये बातें आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी कि इसमें आपका दोष नहीं है, ये प्रकृति प्रदत्त लक्षण है जिसको हम देख करके सावधान हो सकते हैं। इसलिए इन चीजों का हमें खासकर ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि स्त्रियों को यानी बहनों को जब अपने पार्टनर का वो चयन कर रहे हैं, चाहे वो लव मैरिज की बात है या अरेंज की बात है या किसी भी तरह से उनका मिलन हो रहा है, तो वो किन चीजों को यहां पर देखें, देखने लायक बात क्या है। क्योंकि खासकर हम जो भौतिक देह है क्या हम उसको देखें, विचारधारा को समझें, या फिर कुछ और भी खास लक्षण है, तो मैं उन्हीं खास लक्षणों में आपको यहां पर चर्चा करूंगा। आपको क्या लक्षण यहां पर देखने, सबसे पहले तो एक तो ऐसा होता है कि हम लोग दौड़ धूप इधर उधर घूम फिर करके आए हैं और उस समय आपके शरीर से दुर्गंध आ रही है, तो थोड़ा विषय अलग है। लेकिन एक कुछ लोगों के शरीर से हमेशा दुर्गंध आती है, तो ये आपके लिए लकी पार्टनर सिद्ध नहीं हो सकता। तो आपको ऐसे व्यक्ति का चयन नहीं करना चाहिए। वो बात अलग है कि अगर किसी पुरुष पे ऐसे लक्षण है तो उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, उनके उपाय आप समझ सकते हैं, उसका मैं अभी यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसे लक्षण आप में हैं तो स्त्री को उस समय उस पार्टनर का चयन करने में ये बातें ध्यान में रख लेनी चाहिए। दूसरा, एक तो हार्डवर्क जो करते हैं वो बात तो अलग है, या किसी बीमारी से ग्रस्त होने के बाद कोई समस्याएं कोई इस तरह की आ गई हैं कि उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया है, तो बात अलग है। लेकिन जिन लोगों की नसें बहुत ज्यादा दिखती हैं, आपने देखा होगा बहुत कई बार बहुत सारे हाथों पर भी अगर बात यहां भी करें तो बहुत सारे नसें उनकी नजर आती हैं, ये भी जिस समय आप अपने लाइफ पार्टनर का चयन कर रहे हैं उस समय आपके लिए शुभ लक्षण नहीं है। ऐसे बहुत सारे लक्षण मैं यहां पर कुछ लक्षण आपको बता रहा हूं, कुछ बातें आपको बता रहा हूं। ऐसे बहुत सारे लक्षण, बहुत सारी बातें हैं जो आप खुद देख सकती हैं, और विस्तार से जब आप अपने लाइफ पार्टनर का चयन कर रहे हैं तो आप कुंडली में जो मैचिंग है उसको तो आप निश्चित रूप से कराएं। नंबर नीचे लगातार फ्रेश हो रहे हैं, आप अच्छे से अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये लक्षण जो मैं आपको बता रहा हूं ये आप स्वयं देख सकते हैं बड़े इजीली, आराम से। और ये ऐसे नहीं कि ये सामान्य बातें, ये बहुत अनुभूत बातें हैं। दो मैंने आपको यहां पर बातें। तीसरी बात, किसी भी प्रकार से अगर फेस में कहीं भी चोट का निशान है, एक तो चोट का निशान लग गया, वहां पर कुछ हल्का डैमेज है, वो वहां पर स्पॉट है, वो चीज अलग है। लेकिन कटे हुए का अगर लंबा निशान फेस पर कहीं पर, खासकर माथे पर कहीं है कट का निशान, यूं चीरे का निशान, तो ये अशुभ संकेत है, ये भी शुभ नहीं माना जाता है। और खासकर यदि वो लोहे से कटा हुआ है, धारदार कोई चीज से कटा हुआ है, कारण कुछ भी हो सकता है, कैसे कटा ये मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा, चर्चा अलग हो जाएगी, चर्चा बढ़ जाएगी। लेकिन ये भी उस समय आपके लिए शुभ संकेत है। आपको अपने पार्टनर के चयन में ये चीजें आपके लिए शुभ नहीं है, आपको इसको अवॉइड कर देना चाहिए। कितनी बातें आपको बताई। चोट की कोई बात फेस पर, खासकर माथे पर, खासकर लोहे से लगाओ। स्माइल, शरीर में दुर्गंध आती है, कई लोग सेंट का इस्तेमाल करते हैं, बॉडी स्प्रे पे करते हैं, लेकिन उसके बाद भी स्माइल नहीं जाती है, समझ रहे हैं। ना धो लिया, सब कुछ फिट है, सुबह सुबह स्माइल आ, तो ये दुर्गंध जिनके शरीर से आती है, कटे का निशान फेस पर, खासकर नसों का दिखना और विकृत पैर, क्योंकि चरण आचरण का जो है, क्या करते हैं, आचरण के बारे में आपके चरण बताते हैं। सामुद्रिक ग्रंथ में पैरों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ, बहुत विस्तार है, लेकिन मैं यहां पर विस्तार नहीं, आपको बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं जो आप आराम से खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं आपके पार्टनर का चयन करने में। क्योंकि कुंडली मिलान वो ज्योतिषों के हाथ में, कई बार हो सकता है ज्योतिर्विद क्या करते हैं, सिर्फ कंप्यूटर में डाला फटाफट, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है और आपने सारे गुणगण देख लिया, छुट्टी। कई लोग तो हमारे पास सारा कुछ डाटा निकाल के भेजते हैं, जी देखिए। अरे जब सब कुछ आपने देख ही लिया तो अब हमारे लिए क्या छोड़ दिया आपने, समझ रहे हैं। तो इसमें खास बात क्या है कि केवल हम कंप्यूटर में डाल करके हम गुणों को न देखें, समझ रहे हैं। इसमें ग्रहस्थितियां बहुत बड़ी मायने रखती हैं।
और हाँ, एक चीज और खासकर कि कौन सी दशा के अंदर कौन से गोचर की क्या स्थिति बन रही है, किस समय आप पार्टनर का चयन कर रहे हैं, किस समय योग बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, कहीं ऐसा योग तो नहीं है उस समय, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसी दशाओं में विवाह होते हैं और विवाह के 2-4 महीने बाद खटपट शुरू होगी, फोन आते हैं, सर जी ऐसा ऐसा है, कुंडली दिखवाते हैं तो पता लगता है कि यार आपकी तो विवाह ही ऐसी स्थिति में हुआ था, ये तो संबंध चलने वाला ही नहीं, टिकने वाला ही नहीं था। तो इन सभी चीजों पर हमें विचार करना चाहिए। इसीलिए तो जब अध्ययन काल की बात होती है, लोग पूछते हैं हाँ जी हमें अपने बच्चों को कौन से सब्जेक्ट जो है इसके लिए शुभ रहेगा, नौकरी की बात आती है तो किस तरह की नौकरी इसको सूट करेगी, बिजनेस होगा या व्यापार करना चाहिए, तो ये बिजनेस व्यापार करना चाहिए, नौकरी के लिए ट्राई करना चाहिए, है ना, गवर्नमेंट जॉब ही है या फिर प्राइवेट सेक्टर में अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग इस तरह का प्रश्न रखते हैं और रखना भी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में ही आपके लिए ज्यादा अच्छा हो, है ना। तो ये तमाम बातें यहाँ पर जो है हमें विचार करनी चाहिए और खासकर आज जो मैं हमारा चैप्टर था, आज जो हमारा विषय था, इस पर आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ बातें थी जो मैंने बेसिकली आपको बताई। आप सभी दर्शक बने रहे हमारे साथ में अध्यात्म ज्योतिष पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।